स्वागत है आप सभी का कैरियर स्पार्क में। आज के वीडियो में हम टीजीटी और पीजीटी के सब्जेक्ट्स को देखेंगे, किन किन सब्जेक्ट्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब 2016 में नोटिफिकेशन निकला था उस समय सब्जेक्ट्स सभी थे, बट 2019 में फिर से केवल सब्जेक्ट्स का ही नोटिफिकेशन निकाला था। उसमें सब्जेक्ट्स को फिर से दिखाया गया था कि किन सब्जेक्ट्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम उन्हीं सब्जेक्ट्स को देखेंगे जिन पर एग्ज़ाम हुए हैं। आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट्स इसमें कौन सा है और कौन से सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है। हो सकता है कि इस बार भी इन सब्जेक्ट्स को शामिल न किया जाए 2020 की वैकेंसी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यह जो नोटिस है वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज दिनांक 15/10/2019 का नोटिस है और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्लियर दिया है कि जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था 5 जून 2016 को प्रकाशित किया था, उसमें प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता विषयों के विज्ञापन में संशोधन करते हुए विषयवार परिवर्तित पदों की संख्या वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। तो देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर ये वैकेंसी निकालते हैं। प्रवक्ता के पदों के लिए प्रवक्ता पद आप सभी जानते होंगे, इसमें आपका पीजी होना मस्ट है, तभी आप प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 12th और एंड 11th के लिए होता है। उन्होंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, पहला है बालक वर्ग और दूसरा है बालिका वर्ग। तो जो बालिका वर्ग होती हैं वे बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, बट बालक बालिकाओं के वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ, बालिकाएं बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं ये, लेकिन वे बालिका वर्ग में फिर अप्लाई नहीं कर सकती हैं। देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी निकलती हैं। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, जीव विज्ञान, वाणिज्य, गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, उर्दू, वनस्पति विज्ञान को भी हटा दिया गया था। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, शास्त्र, इस प्रकार से 26 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया था। 24 सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम हुआ था। टीजीटी देख लेते हैं। टीजीटी में भी वही सेम प्रोसेस है, बालक और बालिका वर्ग जैसे पीजीटी में अप्लाई करते हैं सेम उसी प्रोसेस से इसमें अप्लाई किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट देख लेते हैं। जो पहले वैकेंसी निकली थी वह 22 सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी निकली थी, बट काफ़ी सब्जेक्ट्स को कम कर दिया गया था। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, विज्ञान और जीव विज्ञान को इसमें हटा दिया गया था। ओके, उसके बाद गणित, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत को हटा दिया गया। संगीत गायन, संगीत वादन, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, सिलाई, बंगला, उसके बाद कंठशिल्प, वस्तुकला और टंकर और आशुलिपिक टंकर, ये 4 सब्जेक्ट भी हटा दिए गए थे। इस प्रकार से आप अपने देख लीजिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है। शैक्षिक योग्यता प्रवक्ता पद के लिए पीजीटी के लिए है और इसमें आपको 11th और 12th पढ़ाना होता है। अभ्यर्थियों के द्वारा वित्त द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। इसमें आपका एमए कंपलसरी होना चाहिए या इसकी समकक्ष जो उपाधि होती है वह होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हिंदी, जिसका जो प्रॉब्लम होता है वह टीजीटी और पीजीटी में दोनों में मुझे लगता है सेम ही प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स का। पहला इसमें कि जो यदि आप हिंदी प्रवक्ता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हिंदी एमए ओके और संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राज्य संस्कृत कॉलेज वाराणसी, जो अब संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी हो गया है, उससे होनी चाहिए। आपके पास बीए में संस्कृत होना जरूरी है यदि आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रही हैं तो। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के पास 12th में है तो वह 12th की कहते हैं कि क्या हमारे पास 12th में है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्लियर दिया है ग्रेजुएशन में कंपलसरी है, इसमें 12th की इन्होंने कोई भी पॉइंट नहीं रखा है। टीजीटी में 12th के लिए है। ओके, नेक्स्ट है हिंदी में एमए के साथ संस्कृत विषय में यदि आपने पीजी कर रखा है तो भी
और इंटरमीडिएट कक्षा में प्रवक्ता पद में सीधे नियुक्ति है तो प्रवक्ता पद में पदोन्नति है तो बीए में संस्कृत की अनिवार्यता से मुक्त रहेंगे। यदि आपने पीजी संस्कृत से कर लिया है तो आप ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास बीए में संस्कृत हो। ओके, यदि आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको संबंधित विषय में एमएससी होना चाहिए या इसके संबंधित कोई भी स्नातक डिप्लोमा होना चाहिए बीएससी सहित। रसायन विज्ञान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रसायन विज्ञान में एमएससी और रसायन विज्ञान में तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम के साथ ऑनर्स या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयु रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान में भी इन्होंने कहा है कि आपके पास पीजी होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान उन्होंने दो दिया, वनस्पति हो या जंतु हो, उसमें आपको पास एमएससी अथवा उत्तर प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें आयोजित वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान का स्नातकोत्तर डिप्लोमा या जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान सहित बीएससी उपाधि हो। तो यदि आप जीव विज्ञान के अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 2 सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। इसमें से या तो वनस्पति विज्ञान हो या जंतु विज्ञान में आप एमएससी हो। ठीक है, इसमें से एक में आपका एमएससी है तो आप जंतु विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, तो इसमें आप यदि आपने इकोनॉमिक्स से एमए किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने एमकॉम किया है तो बीकॉम में आपके पास एक सब्जेक्ट अर्थशास्त्र होना ज़रूरी है, तभी एमकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट गृह विज्ञान, गृह विज्ञान में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास गृह अर्थशास्त्र या गृह कला, इसे होम आर्ट में कहते हैं, उसमें पीजी होना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट है कला प्रवक्ता, इसके लिए चित्रकला अथवा रंजन कला में आपका पीजी उपाधि होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है म्यूजिक के लिए, जो म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वह संगीत गायन या वादन के लिए संबंधित किसी शाखा में आपका पीजी उपाधि हो। इंग्लिश रहा, संस्कृत रहा, तो इसमें तो आपने जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है और आपके पास ग्रेजुएशन में रहा हो तो आप उसमें सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। टीजीटी में जो शैक्षिक योग्यता है वह प्रशिक्षित स्नातक होना ज़रूरी है। आपके पास ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपका बीएड होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंपलसरी है, इसमें पीजी की कोई भी मांग नहीं रहती है। तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। उर्दू, वाणिज्य, कृषि विषय में प्रशिक्षित स्नातक पदवी सम्मत विषय में स्नातक उपाधि के साथ प्रशिक्षण उपाधि हो। उर्दू में करना चाहते हैं जो पोस्ट के लिए वाणिज्य है या कृषि विषय से जो अप्लाई करना चाहते हैं उसमें उस सब्जेक्ट्स के साथ उनका बीएड होना कंपलसरी है। संस्कृत विषय प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत अथवा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य प्रशिक्षण उपाधि होना जरूरी है। यदि आप संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपका संस्कृत से आपका बीएड होना ज़रूरी है। हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी तथा संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री हो। बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ या समकक्ष या बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री हो। यदि आपके पास हिंदी है तो आपके पास संस्कृत होना कंपलसरी है, या इंटरमीडिएट में हो या बीए में हो तो यह आपकी कार्य करेगी। यदि आपके पास संस्कृत नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अंग्रेजी, तो यदि आप अंग्रेजी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अंग्रेजी में प्रशिक्षण होना चाहिए, आप अंग्रेजी में आपका बीएड होना ज़रूरी है। गणित के लिए कर रहे हैं तो आपका बीए अथवा बीएससी सहित गणित और प्रशिक्षण उपाधि है। जीव विज्ञान जो कि इसको 2019 में हटा दिया गया था, तो इसमें अप्लाई करने के लिए उस समय जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी की उपाधि, बीएससी सहित प्रशिक्षण उपाधि थी। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान एसएसटी, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास। इसमें से आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हों, स्नातक के साथ प्रशिक्षण उपाधि हो। कला, संगीत, गृह विज्ञान, व्यायाम, और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है। इनमें विषय के आपके पास इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, इसमें जो नियम हैं वह समय समय पर चेंज होते रहे के अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म फिल करें। नोट इन्होंने दिया है, प्रशिक्षण का तात्पर्य बीएड, एलटी, बीटी या शिक्षा शास्त्री उपाधि से है। ठीक है,
आपकी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।